और अब पश्चिम बंगाल संदेश खाली मामले को लेकर जिस तरह से सियासत भी हो रही है और आक्रोश जनता में बढ़ता जा रहा है, बड़ी खबर यह है और बड़ी बात यह है, सवाल बड़ा यह है कि आखिर शाहजहां शेख होगा कब गिरफ्तार, ये सभी पूछ रहे हैं। 51 दिन हो चुके हैं, अब तक वो फरार है, उसका कोई अता पता नामो निशान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि शासन प्रशासन सरकार किसी को नहीं भनक कि आखिर मुख्य आरोपी संदेश खाली का मास्टरमाइंड शाहजहां शेख है कहां, और दावा किया जाता है। और देखिए, हाईकोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट संदेश खाली पर कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी, हाईकोर्ट के स्टे पर गलत हवाला दिया जा रहा है, ये कहना है हाईकोर्ट। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, देखिए। हाथ में झाड़ू और डंडों के साथ महिलाओं का जत्था। संदेश खाली में लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर संदेश खाली में बेरमाजुर में स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़का। यहां टीएमसी नेता शंकर सरदार के घर के बाहर गांव के लोग जमा हो गए और तोड़फोड़ की। इससे पहले अजीत मैती की गिरफ्तारी को लेकर गांव के लोग कल दिन भर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस सुरक्षा के बीच अजीत मैती को गांव से गिरफ्तार कर ले जाया गया, जबकि टीएमसी ने अजीत मैती की गिरफ्तारी के बाद हलधर अली को स्थानीय संयोजक नियुक्त किया है, तो उसके खिलाफ विरोध शुरू हो गया। तनाव को देखते हुए भेरजापुर में पुलिस के साथ बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई। अभिषेक बैनर्जी ने जो है अपने बिल में से बाहर निकल के लोगों को झूठ कहा था। इतने दिन तो वो शक्ल नहीं दिखा पा रहे थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की औरतों ने जिस तरह के एलिगेशंस लगाए हैं, तो वो लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। और कल आकर के वो कहते हैं कि कोर्ट ने उसको प्रोटेक्शन दिया, इसीलिए उनकी पुलिस जो है वो पकड़ नहीं पा रही है। तो पुलिस की नाकामयाबी इसमें साफ है। और आज कोर्ट ने पूरे तरीके से कह दिया कि इस तरह का कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं है, वो दोषी है, उसको पकड़ना पुलिस की ड्यूटी है। और अगली बार फिर अगली तारीख में हम ये पूछेंगे कि पुलिस अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाई। संदेश खाली को लेकर अब कानूनी शिकंजा कसने लगा है। एक दिन पहले अभिषेक बैनर्जी ने बयान दिया था कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी कोर्ट के स्टे की वजह से नहीं हो पा रही। आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि इस बारे में कोई स्टे नहीं है और पुलिस को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करनी चाहिए। सोमवार दोपहर करीब 12 बजते ही इस पोलपारा इलाके में जिस तरीके से बवाल हुआ, और कहीं खासकर महिलाएं, शंकर सरदार जो यहाँ पर लोकल नेता है, उनके घर पर आकर टूट पड़ते। आरोप है कि लंबे वक्त से, पिछले कई सालों से लोगों के ऊपर अत्याचार के आरोप है। शंकर सरदार के खिलाफ उनके घर में उनकी पत्नी थी, और उस वक्त शंकर सरदार उसके बाद फिलहाल मौजूदा हालात में फरार है। आप देख सकते हैं ये जो इलाका है, आस पास के पूरी ये जो सुंदरबन डेल्टा का ये खूबसूरत सा गांव फिलहाल महिलाओं के आक्रोश के निशाने में है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मामला 4 साल पहले का है और अभी तक इसमें पुलिसिया कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने 4 मार्च को सुनवाई की अगली तारीख दी। तय है कि कोलकाता पुलिस को उससे पहले शाहजहां शेख को गिरफ्तार करना पड़ेगा। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ ऋतिक मंडल, संदेश खाली, आज तक। श्रेया चैटर्जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं संदेश खाली से। श्रेया, कुल मिलाकर कोर्ट बार बार ही टिप्पणी कर रहा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक सवाल यही है कि शाहजहां शेख है तो है कहां? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं ये ही मुद्दा है कि जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बार बार टाइम टू टाइम संदेश खाली के विभिन्न इलाके में जो लोग हैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका साफ कहना है कि जब तक शेख शाहजहां गिरफ्तार नहीं होंगे, एक तो वो सिक्योर नहीं है। इसकी जो दूसरी तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको, आप देख सकते हैं कि पुलिस और प्रशासन की तरफ से एक कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, जिसमें जो आम जनता है यहाँ पे वो आ रहे हैं, वो कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं, और कंप्लेन दर्ज करके अपनी जो पुरानी कंप्लेन है, वो जमीन के मामले को लेके हो, मनरेगा के मामले को लेके हो, सभी जो एलिगेशंस है शेख शाहजहां के खिलाफ, वो लिख के दे रहे हैं। इसी एलिगेशंस के बेसिस पे हमने देखा है कि जो 2 मेन एक्शंस हुए हैं, एक शेख शाहजहां के भाई के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुआ है, और शेख शाहजहां के खिलाफ भी आज एक फ्रेश एफआईआर दर्ज हुआ है। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी अब एक्शन मोड में दिख रही है, जो एक तरीके से पुलिस के रोल पे सवाल था कि क्यों पुलिस ने अभी तक शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं
किया है उसी का कहीं ना कहीं फायर फाइटिंग अभी चल रहा है। और ये बताना बहुत जरूरी है दर्शकों को कि 400 से भी अधिक कंप्लेन ऑलरेडी आ चुकी है, तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने जो इंटेंसिटी है वो किस हद की इंटेंसिटी थी, जो एक टेरर था शेख शाहजहां का इस संदेश खाली रीजन में। बिल्कुल श्रेय, सवाल ये है कि जब इतने एफआईआर वहां पर हो गए हैं और संदेश खाली के लोग चीख चीख कर कह रहे हैं, सारी चीजें सामने आ गई, कोर्ट इतनी सख्त टिप्पणियां कर रहा है, उसके बावजूद भी अब तक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। कितनी टीमें बनाएगी और कहां कहां टीम ढूंढ रही है, या कोई ढूंढ ही नहीं रहा कि कहां है शाहजहां शेख? देखिए बिल्कुल ये बहुत अहम सवाल है। हम आपको दिखाएंगे कि जो जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, चाहे एसपी बशीरहाट हो, डीआईजी हो, वो सब अभी संदेश खाली में ही कैंप कर रहे हैं। इसका दो रीजन है। एक, संदेश खाली में कैंप करने की वजह है कि अभी तक शेख शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरी जो रीजन है, क्योंकि संदेश खाली में अभी भी लोगों का गुस्सा टाइम टू टाइम बाहर निकल रहा है, तो पुलिस की जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं लोगों में जाके बात करने की जरूरत है, सिचुएशन को असेस करना जरूरी है। तो सीनियर सारे ऑफिशियल्स देखिए अब भी संदेश खाली में ही मौजूद है और जो इनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्द से जल्द शेख शाहजहां की गिरफ्तारी होगी, ये बताना भी बहुत जरूरी है। आज हाई कोर्ट की तरफ से ये क्लैरिटी देने के बाद कि ऐसा कोई स्टे नहीं है शेख शाहजहां के खिलाफ कोई गिरफ्तारी का, टीएमसी की तरफ से भी ये बयान आया है कि हाई कोर्ट की तरफ से ये क्लैरिटी मिलने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई शुरू कर देगी। अशिया, सभी जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है ममता बनर्जी की, टीएमसी की, कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, जवाब वहीं पर भी है। लेकिन श्रेया, इस सवाल का जवाब आप दीजिए, उसके पहले हम दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। संदेश खाली में क्या माहौल है, उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। संदेश खाली में अभी भी हालात तनाव के ही हैं। इस बीच रविवार शेख शाहजहां के और एक करीबी तृणमूल कांग्रेस नेता अजीत मैती को गिरफ्तार किया गया। दरअसल रविवार घंटों भर गांव वाले अजीत मैती के खिलाफ वो विरोध प्रदर्शन किए थे और करीब 4.5 घंटे से वो एक घर पर इस गांव के अंदर बेरमौजूर इलाके में वो फंसे रहे। उसके बाद शाम के वक्त पुलिस वहां पर पहुंचती है, उसके बाद उन्हें वहां से सुरक्षित पुलिस थाने ले जाती है। कई सारे आरोप उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं, उसके मुताबिक उसे गिरफ्तार किया गया है और इसी अहम वक्त में और भी कई सारे कड़िया जो है जुड़ते जा रहे हैं। शेख शाहजहां के भाई शेख शिराज के खिलाफ पिछले 3 दिनों से यहां पर आवाज बुलंद करती हुई महिलाएं और लोगों ने कई सारे आरोप जो है बाकायदा दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि 100 के ज्यादा आरोप शेख शिराज के खिलाफ है, उत्पीड़न के, अत्याचार के, मारपीट के और जमीन हड़पने के। इसके मुताबिक उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। लेकिन इस बीच अभी भी तनाव की स्थिति है और शेख शाहजहां और शेख शिराज उनके अभी तक कोई अता पता नहीं है। लेकिन इस बीच रविवार रात को फिर से इसी बेरमौजूर इलाके में जो है यहां पर तनाव की स्थिति पहली, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस मौजूदा हालात में जब अजीत मैती को गिरफ्तार किया गया तो वैसे ही उससे कुछ घंटे पहले पार्टी ने उनके सर से हाथ हटा लिया। वो यहां पर अंचल सभापति थे पार्टी के, उस पद से उसे हटाया गया और उसी जगह पर और एक नेता हलधर आरी को यहां पर जो है पार्टी ने चुना है और उसी रात रविवार उसके घर के बगल में इस इलाके में उनकी ही जमीन पर आगजनी की गई। ऐसे ही आरोप है। परिवार का कहना है कि गुस्साए लोग यहां पर आगजनी उन्होंने किया है। काफी लंबे वक्त से लोग यहां पर तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है उनके खिलाफ वो इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस दिन हलधर आरी को यहाँ की लोकल कमेटी की जो दायित्व भार दी गई, उसी दिन उनके घर पर इस तरीके से आगजनी करवाने की जो है आरोप है। उसके बाद हम देख सकते हैं इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है। लेकिन लोगों का कहना है, उनकी पत्नी का कहना है कि डर के मारे फिलहाल जो है हलधर आरी वो घर पर है और सुरक्षा के लिए वो घर से नहीं निकल रहे हैं और इस इलाके में अभी भी जो है पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन किरणजीत दास के साथ ऋतिक आज तक के लिए।